हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर देखेंगे। दोस्तों, क्लास 9th के जो बच्चे थे वो बहुत बार कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 9th का भी वीडियो बनाइए। ठीक है, तो मैं अब सोचा हूं कि क्लास 9th को क्यों ना समय दिया जाए। जैसा कि 12th वालों को दिया हूं वैसे 9th वालों को भी दूं। ठीक है, तो और 10th वालों को भी दे दूंगा। ठीक है ना, अभी 10th के बच्चे भी बोल रहे हैं कि सर वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो मुझसे मिलते हैं, सब तो बोलते हैं। तो देखिए, आज जो होता है कि हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का। ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर 1 है हमारा। ठीक है, वो क्या है, चैप्टर 1 है हमारा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 क्या है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 यानी 1.1 को हम डील करेंगे। उसके बारे में क्या क्या चीज पढ़ना है, क्या क्या कैसे, सब चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ में हम जितनी भी इसकी प्रॉब्लम रहेगी, क्या क्या है, कैसे कैसे, सबको हम लोग डील करेंगे। ठीक है ना, चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। पहली बात तो ये है, मैं कहूंगा कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है ना, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। ठीक है, बहुत दिन हो गया, मैं कम बैक कर रहा हूं वापस से। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में दोस्तों कुछ नहीं करना है, हम संख्या यानी नंबर जितने भी होते हैं, संख्या जितनी भी होती है उसके बारे में हम डील करेंगे कि संख्या कैसी कैसी होती है, कैसी कैसी नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। जैसे हम इसमें बताते हैं, सबसे पहला इसमें आता है संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ेंगे कि संख्या किस प्रकार की होती है, कैसी कैसी होती है। ठीक है, माइनस में, प्लस में, ठीक है, जो जो भी होता है सब बताएंगे। साथ में आपको रेशियो बताएंगे, मतलब कि इसमें रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या। ठीक है ना, तो वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिक्सअप में रहेगा, ताकि सीबीएसई बोर्ड वाले और यूपी बोर्ड वाले, ठीक है, जितने भी मतलब बोर्ड हो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, सारे लोग समझ जाए। इसमें पहला हम लोग टॉपिक देखते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नंबर को N0 बनाता हूं। इसका मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब दोस्तों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि प्राकृतिक संख्या को सिंबल जो होता है, इसका सिंबल जो होता है वो होता है n। ठीक है, n फॉर नेचुरल, n फॉर इसका सिंबल होता है। ठीक है, चलिए बताते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिसमें हम किसी भी संख्या को, जैसे जो संख्या में हो, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 10 बॉटल है, उसको हम गिन सके कि हमारे पास 10 बॉटल है। ठीक है, और मेरे पास फोन है, मेरे पास 6 फोन है, या फिर मेरे पास 6 मार्कर है, या फिर 5 मेरे पास पेन है। जो भी संख्या वो पॉजिटिव में गिनते हैं। ठीक है, जो भी संख्या हम चीज गिनते हैं वो पॉजिटिव में गिनते हैं। जो भी हमारे आसपास में चीजें हैं, जैसे फैन है, पंखा है, जो भी चीजें हैं उसको हम गिनते हैं। तो हम इसमें बताएंगे कि आपको इसमें बताना है कि संख्या किस प्रकार की होती है, कैसी होती है, वो बताना। ठीक है ना, ये वाला जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मतलब हम फिर से बता रहे हैं कि नेचुरल नंबर में हम वो चीज गिनेंगे जो हमारे आसपास रखी हुई चीजें, कितना है, बुक कितना है, वो गिन सकते हैं। ठीक है ना, अब जैसे कैसे गिन सकते हैं, जैसे एग्जांपल हम इसका दे दें, तो एग्जांपल इसका देंगे हम। तो ये एग्जांपल में जैसे ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे डॉट 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 करके बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, अब ध्यान देखिए, ये जो संख्या होती है धनात्मक होती है। ये जो संख्या होती है ना, ये नंबर होते हैं ना, ये संख्याएं क्या होती है, ये संख्या जो होती है पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव यानी धनात्मक। पॉजिटिव मतलब धनात्मक। ये संख्याएं कैसी होती है, धनात्मक। ये जितनी भी संख्या होती है, संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, और ये निगेटिव तो होती नहीं है, निगेटिव नहीं होती है, सिर्फ धनात्मक होती है, ओनली और पॉजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि मेरे पास 5 मार्कर है या 5 पेन है। ठीक है, ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम देखिए, हम संख्या गिन रहे हैं यहाँ पे, 5 को ऐसे लिखा है। दूसरी जो चीज है दोस्तों, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और मजेदार है। ठीक है, और मैं इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा याद करने का। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि सर मतलब ये कितना है, ये कितना है, ऐसे ऐसे कि कौन सा पूर्ण है, कौन सा प्रमेय है, कौन सा रेशनल है, कौन सा क्या है।
तो मैं वो ट्रिक, वो जो प्रॉब्लम है वो तो दूर ही कर दूंगा। आप मेरे साथ 1 घंटा वीडियो बन रही है, जितने टाइम का वीडियो बन रहा है पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए, ठीक है ना। और कॉपी पेन लेके बैठिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी देता हूँ। क्लासेस में पढ़ाता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे कैसे बच्चों को डील करते हैं मुझे मालूम है, बच्चा कैसा मतलब सोचता है, क्या उसका दिमाग है, सारे बच्चों को मैं समझा दूंगा। आप वीडियो में बने रहें बस। दूसरा है, ये नेचुरल नंबर हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है होल नंबर। दूसरा है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है भाई, होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है, संख्या है, ठीक है ना, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। अब होल नंबर में क्या होता है, सबसे पहली बात इसका सिंबल जो होता है वो डब्ल्यू होता है, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है ना। इसका जो सिंबल होता है क्या होता है, डब्ल्यू होता है, कैपिटल डब्ल्यू होता है। होल नंबर क्या होता है, ध्यान से देखिए, मैं एक काम करूंगा कि इसमें जितना ये नेचुरल नंबर है उसको ऐड करूंगा। एग्जांपल देखिए मेरा, मैं एग्जांपल से समझा दूंगा। 1 2 3 4 5 है ना ये, और आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। मैं कह दूं 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता जा रहा है, और इसमें मैं 0 को ऐड कर दूं तो ये हो गया आपका पूर्ण संख्या है। सिर्फ मैं 0 को ही ऐड किया। दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, स्टूडेंट्स, जो लोग भी देख रहे हैं, इसमें मैं ये प्राकृतिक संख्या थी ना, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रहा था, उसमें मैं सिर्फ 0 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, 2 हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है। तीसरा हमारा है तीसरा हमारा है आपका, ये होल नंबर हो गया, हाँ, इंटीजर। इंटीजर यानी इसको बोलते हैं पूर्णांक, इसको बोलते हैं पूर्णांक। ये क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब पूर्णांक को सिंबल, पूर्णांक का सिंबल होता है जेड होता है। वीडियो में आप ध्यान से देखते रहें। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, स्लो बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो की स्पीड जो होती है उसमें स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.25 की स्पीड से कर लेंगे तो भी ठीक है, वरना मैं रैंडम, ठीक है, आपके लिए बता रहा हूँ। पूर्णांक क्या होता है, आप ध्यान से देखिए। पूर्णांक का एग्जांपल लेते हैं। पूर्णांक पर डेफिनेशन आते हैं। पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक ऐसी संख्या होती है जिसमें निगेटिव भी संख्याएं हो, पॉजिटिव भी हो और साथ में 0 भी हो, ठीक है। 0 भी हो, निगेटिव भी हो, पॉजिटिव हो। अगर तीनों संख्याओं को मिला दिया जाए, 0 को तो मिलाए हैं आपने भाई, नेचुरल नंबर, और ये आप होल नंबर, इसको आप मिला दें, यानी इससे तो ये बन गया है ना, सिर्फ 0 ऐड करके। ये जितनी संख्या इसको ले ले और इसमें माइनस भी ले ले तो आपका हो जाएगा क्या, इंटीजर, पूर्णांक। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ऐसे बढ़ता जाएगा। अब ये पहले क्या था, इतना क्या था आपका, इतना जो था, इतना ये क्या था, ये था नेचुरल नंबर, n था। इसमें 0 और मिला दिए तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया होल नंबर यानी w, ठीक है। अगर इसमें -1 कर दूं, -2 कर दूं, -3 कर दूं, ठीक है, और -4 कर दूं, ऐसे ऐसे कर दूं, तो ये पूरा का पूरा मिला के आपका हो जाएगा इंटीजर, जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपको मालूम है ना कि ये 0 से लेके 1 2 3 4 5 ये क्या होता है, होल नंबर होता है। 1 2 3 आता है, इसमें 4 5 बढ़ता ही जाएगा, ये नेचुरल नंबर होता है। और इसमें माइनस वाले संख्याएं भी ऐड कर दिए तो उसे क्या बोलते हैं, जेड, यानी कि इसको पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं इसको मिटा दूं, ठीक है ना। अगर आपको जहां पे जरूरत हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं हट जाऊंगा वहां पे आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये है आपका इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है, ये इंटीजर है। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन इसमें कर देता हूं, चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ दूं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, पे क्वेश्चन नंबर 1, क्या सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती है, यस या नो, कमेंट करके बताना है, यस या फिर नो, ठीक है। इसको करना है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कमेंट
9। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सवाल लगाते लगाते पढ़ते पढ़ते आपको ये बताना है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं माइनस निगेटिव होती है, ये आपको भी क्या करना है, कमेंट करना है, कमेंट यस या नो। जवाब क्या है, यस या फिर नो। और साथ में आपको लिखना है कि सर दूसरे क्वेश्चन में यस है, पहले क्वेश्चन में नो है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लीजिए। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। नंबर सिस्टम चल रहा है आपका, और ठीक है, और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसका जवाब आपको देना है, ठीक है ना। वीडियो के लास्ट में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, जो स्क्रीन पे आपके इस स्क्रीन पे यानी व्हाइट बोर्ड के स्क्रीन पे आपको आ जाएगा, ठीक है ना। मैं और बताऊंगा। अब इसमें जो चौथा है इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है ना, यानी इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत। अगर आप इसको पढ़ लेंगे, यानी 9th का अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो 10th आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, गारंटी है मेरी। रेशनल नंबर वाला परिमेय संख्या, तो बच्चा पूछेगा सर ये परिमेय संख्या क्या होती है, यार ये रेशनल नंबर क्या होता है, हम तो पढ़े ही नहीं। तो हम कहेंगे तुम नहीं पढ़े तो भाई हम पढ़ाएंगे, है ना, किस लिए हमें, इसी के लिए। तो ये जो रेशनल शब्द है ना, ये रेशनल शब्द का ये जो आया है ना, ये रेशियो, ये क्या है, रेशियो से आया है, समझे। रेशियो क्या होता है, रेशियो मतलब होता है अनुपात। अब बच्चा कहेगा सर हमें तो अनुपात भी नहीं मालूम है, तो मैं कहूंगा देखो बेटा 1/2, ठीक है, ऐसे होता है। हाँ, ये भी नहीं समझेगा। मैं कहूंगा लो अनुपात का मतलब होता है 1:2, 3:2। अब बच्चा बोलेगा सर मुझे रेशियो भी नहीं समझ में आता है, तो मैं कहूंगा कि इसको हम कह सकते हैं 1/2 है ना, तो इसको हम कह सकते हैं 1/2। ये 1:2 का मतलब 1/2 यानी हाफ, 1/2। और यहाँ पे 3:2 दिया है, इसका मतलब ये रेशियो का सिंबल है, ऐसे ऐसे होता है ना, 2 सिंबल होता है। 3:2 यानी 3/2। ये आपका क्या हो गया, ये सब जितने भी हो गए ये क्या है, रेशियो है। ये सब क्या है, रेशियो है। अभी मैं परिमेय पे आऊंगा, लेकिन पहले आप समझो कि ये रेशियो है। हम क्या बोल रहे हैं, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। रेशनल जो शब्द है वो रेशियो से बना है। रेशियो मतलब होता है अनुपात। बच्चा अगर कहेगा सर मुझे अनुपात नहीं मालूम, तो मैं कहूंगा कि अनुपात मतलब होता है 1:2 यानी 1:2, 3:2, कुछ भी हो सकता है रैंडम। बच्चा कहेगा कि सर मुझे 1:2 भी नहीं समझ में आता, तो मैं कहूंगा कि 1/2 होता है, इसका मतलब 3:2 का मतलब 3 ऊपर रहेगा और 2 नीचे रहेगा, ठीक है, ऐसे होता है। अब चलिए चलते हैं हम रेशनल नंबर की तरफ। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो P और अपान में Q के फॉर्म में हो, जो P/Q के फॉर्म में हो उसे कहते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। अब यहाँ पे P क्या है, P होता है आपका अंश। P क्या होता है भैया, अंश होता है। अब जिस बच्चे का नाम होगा अंशु, वो समझ जाए अंश, या बच्चे का नाम भी होता है अंश, नाम भी होता है, या फिर अंशु समझ जाए। और ये हो गया आपका हर मतलब हरी, हर का मतलब आप समझिए हरी से।
याद करने का एक फंडामेंटल ट्रिक होता है जिसको हम कैसे भी करके अपने माइंड में वो सेट कर लें, बैठा लें कि भाई हमें याद हो गया, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये P मतलब होता है अंश और Q मतलब होता है हर, यानी अंश और बटा में हर के रूप में। अंश और हर के रूप में जो भी संख्या रहती है उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। रुको, साथ में ये भी देखो, इसमें Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि नीचे जो होता है 0 नहीं होना चाहिए, नीचे जो 0 होना नहीं चाहिए। इसका मैं रीजन बताता हूं। आप जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं, इसका 1/2 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, -3/2 हो गया, या फिर -2 हो गया। ये सब क्या है, परिमेय संख्या एग्जांपल है। और मैं बोला हूं Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, आखिर क्यों, तो मैं वो बता रहा हूं आपको। मैं एग्जांपल दिया हूं, क्यों दिया हूं, इसलिए दिया हूं, इसको बताने के लिए। 1/2 परिमेय संख्या है, तो यानी इसका मतलब क्या है, 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब है कि ये जो एक अंश जो दिया है ना, इसको 2 भागों में बंटवारा करिए। मतलब ये रहा अंडा, ठीक, और ये कितना अंडा है, एक अंडा है। अब कोई बोलेगा इस अंडे को 2 भागों में बांटिए, यानी मैं कह दूंगा कि इसे आधा आप ऐसे बांट दीजिए या फिर ऐसे, आधा आधा अंडा बढ़ गया, एक अंडा ऐसा है और एक अंडा ऊपर वाला ऐसा है, ये अंडा है, ठीक है, यानी इसको 2 हिस्सों में मैं बांट दिया, एक अंडे को 2 हिस्सों में बांट दिया, इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। एक ही अंडा था ना भाई, इसको 2 हिस्से में काट दिया अलग अलग, तो एक से क्या बना, 2, यानी ये जो नीचे 2 बताता है ना, ये बताता है कि जो एक है उसमें कितना भाग करना है, कितना बंटवारा करना है। आया समझ में, ये है भाई। जैसे जैसे कि मान लीजिए मेरा खेत है, मेरा खेत तो बहुत कम है ना, ये मेरा खेत है। अब मान लीजिए कि ये मेरे खेत में मेरे 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, मान लीजिए 4 भाई हैं, तो खेत तो मेरा एक ही है, तो एक खेत है, और मान लो कि मेरे पास 4 भाई हैं, यानी 4 भाग में बांटना है, तो इसमें एक ही खेत में 4 हिस्सा करना है, 4 हिस्सा, वो भी बराबर बराबर। तो मैं क्या कहूंगा, लो भैया ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, 4 हिस्सा हो गया, ठीक है, आया समझ में, यानी एक में 4 हिस्सा करेंगे। और यहाँ पे मैं जो बताया हूँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q माने हर, तो हर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, कैसे, तो देखो इधर देखो, इधर देखो, इसको मिटा दूं, यहाँ बताया हूँ। चलो जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास 2 है, ठीक है, 2 कोई चीज है, 2 आम है, या फिर एक ही खेत है, ठीक है, एक खेत है, और इसमें 0 हिस्सा करना है। तो आप ये बताइए भाई कि क्या किसी चीज में 0 हिस्सा होता है, हिस्सा होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 10 होता है, क्या किसी का 0 हिस्सा भी होता है? आपने कहीं सुना है कि मेरा 0 हिस्सा है? ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि 0 से भाग जा ही नहीं पाएगा भाई। हिस्सा तो 1 होगा ना, या तो आधा होगा, या तो 4 होगा, या तो पूरा का पूरा 1 हिस्सा होगा। ये पूरा 1 हिस्सा है, 0 हिस्सा कहाँ होता है, 0 हिस्सा होता ही नहीं है। इसलिए हर बराबर यहाँ पे दिया है कि Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोई भी संख्या उसमें 0 से आप भाग नहीं दे सकते, यानी कि 0 भाग में बांट नहीं सकते, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और थोड़ा सा शेयर कर दो, और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्तों। नोट कर लो फटाक से, इसको एग्जाम्पल में दे दिया हूं यहाँ पे, ठीक है ना। और साथ में ये भी है कि जो परिमेय संख्या होती है वो निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। सिर्फ Q यानी कि जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वीडियो को नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूं फटाक से। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है,
इसी का है, मतलब ये जो मतलब आप अभी बताया ना रेशनल नंबर, इसी का पार्ट है। तो इसका पार्ट 1 है, 1 मतलब इसके भाग हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ा सा इक्विवेलेंट, ठीक है। रेशनल नंबर यानी कि तुल्य परिमेय संख्या। अब दोस्तों तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे देखिए ध्यान से, तुल्य मतलब होता है तुलना करने से, यानी किसी के बराबर में। कैसे बराबर? तुलना भाई किसी से होती है तो बराबर में होती है ना। हाँ, जैसे कि मेरी तुलना होगी तो मोबाइल में फोटो है और मैं यहाँ पे हूँ, तो कहेंगे कि हाँ ये मोबाइल वाला फोटो यही है, मतलब मेरे बराबर है, ऐसा। अब ये मार्कर है, ऐसा ही मार्कर एक और ला तो हम कहेंगे हाँ भाई यही मार्कर सेम सेम है, यानी इसकी तुलना इससे कर रहे हैं, ठीक है। तुल्य माने बराबर, इक्विवेलेंट ना बराबर होता है। जैसे मैं कह दूं कि 1/2 है, ठीक है। अब इसका तुल्य परिमेय संख्या क्या होगी? ये तो परिमेय है, तो तुल्य परिमेय क्या होगा? तो हम कहेंगे कि भाई इसमें एक काम करिए आप, कि ये 1/2 जो था ना, इसमें आप करिए 2 से ऊपर गुणा, नीचे 2 से, या फिर किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं जो कि संख्या बराबर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 1 कम 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 2/4 यानी 1/2, और इसकी तुलना कंपेयर में दोनों एक दूसरे के बराबर है। एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2 दे देता हूं कि 3/5 मल्टीप्लाई किसी से कर सकते हैं और इसकी तुलना किससे की जाए, तो इसकी तुलना हम कर देते हैं जो 3/5 है। ध्यान से देखिए, किसी भी संख्या एनी नंबर से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों, ये कर सकते हैं। क्योंकि हम जो होता है, जैसे आप कहेंगे कि भाई दोनों में कैसे कर सकते हैं, तो हम कहें कि आपके पास किसी को पैसा देना है, जैसे अपने बेटे को, तो किसी हमारे पापा हो या किसी के पापा, तो 2 भाई हैं या 3 भाई, तो सबको बराबर बराबर से देते हैं, तो इसमें भी बराबर बराबर देना है। गुणा करेंगे, भाग करेंगे, फिर इसको काटेंगे तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब मैं यहां से इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, किससे? मान लीजिए 7 से कर दूं और 7 से ये भी कर दूं, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, यानी गुणा और भाग दोनों। 3 7 जा 21, 3 7 21 हिंदी में बोले, और 7 5 35 यानी 35, 7 5 जा 35। अब आप देखेंगे कि ये वाली जो चीज है इसके एकदम बराबर है, ठीक है। दोनों के दोनों कैसी हैं? बराबर हैं। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। और भी हो सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं ये, फिर आप 8 से गुणा करें तो 8 दूना के 16 और 8 चौका 32, ये भी है आपका, ठीक है। ये भी जो ये चीज है ना, वो ये भी है, ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है इसके। यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 2 से करेंगे तो 42 और ये 70, ठीक है। तो यानी ये जो बराबर होता है ये इसके भी बराबर होता है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेशियो यानी तुल्य परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलें। ले लीजिए, चलिए ले लिए हैं आप, शायद से ले लिए होंगे। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें अब हमारा आता है शांत, ठीक है। टॉपिक है हमारा शांत। शांत किसे कहते हैं? शांत, ठीक है। शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। अब शांत मतलब क्या होता है? शांत का मतलब ऐसा होना चाहिए कि किसी भी संख्या में हम भाग दें और वो संख्या दशमलव में भले ही आए लेकिन कट जाए। जैसे देख लीजिए, मैं 2/5 ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूंगा पूरा। तो आप ये 2 लिए और इसमें 5 से भाग दिए, तो आप जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 और 2 में 5 जो है बड़ा है, 2 छोटा है, भाग नहीं जाएगा।
तो 0 पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे हो गया 0। अब 5 4 जाए यानी 5 चौके 20, 4 बार जाएगा, ये कट गया। अब ये जो संख्या हो गई ये क्या होगी, शांत हो गई। मैं फिर कह दूं, एक और एग्जांपल दे दूं, 10 बाई, या फिर 10 ना दूं, 36/2 दे दूं क्या, नहीं 5 दे देता हूँ, 36/5, ठीक है। इसको डिवाइड करूंगा मैं, क्या होगा 36/5, 36/5। तो 36 में भाग दूंगा मैं 5 से, तो 5 7 35, 6 में से 5 जाएगा 1 और ये कट जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे क्योंकि 1 से 1 में भाग नहीं जाएगा ना, तो 5 दूना के 10 यानी कि 7.2 आपका आएगा। ये जितने भी एग्जाम्पल है किसके, शांत के। तो शांत में यही होता है कि ये संख्या दशमलव में आई लेकिन लास्ट में क्या हो गया, कट गया, मतलब पूरी तरह से डिविजिबल होगा लेकिन डेसिमल में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो डेसिमल में आना भी, देखिए वहां पे आया डेसिमल में 0.4। अब देखिए अशांत एक होता है, ये क्या होता है, अशांत। अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, देखिए भाई, ऐसी संख्या जिसमें डिवाइड करें, ऐसी संख्या जो डिवाइड करें और उसमें आपको ये ना हो कि मतलब सर डिवाइड करें तो वो कटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अपोजिट, कैसे अपोजिट, मतलब मान लीजिए कि मैं दे दूं कि ये 10 है और 10 में डिवाइड करना है 3 से। अब 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 में आप करेंगे 3 से डिवाइड, तो 3 3 जा 9, यानी 3 3 का 9, फिर 1, फिर दशमलव, फिर 0, फिर 3 3 का 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 का 9, यानी ये जो 3 3 है ना, ये एकदम रिपीट हो जाएगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। यानी मैं कह दूंगा इसका आंसर कितना आएगा, तो ये इसका आंसर में ये जो आएगा ना, यानी ये 3.33333 ऐसे रिपीट करेगा बहुत दूर तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। और ये जो संख्या रिपीट करती है उसको लिखने का तरीका होता है 3.3 और इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। जो संख्या रिपीट करती है उसको क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं, ठीक है। तो ये संख्या अशांत हो गई क्योंकि ये कटेगी नहीं, कभी कभी नहीं कटेगी। और इसमें एक और आ जाता है, जैसे कि कुछ ऐसी संख्या होती है जो डिवाइड करने पे वो पूरी तरह से कटती ही नहीं है, ठीक है ना। और उसमें जरूरी नहीं है कि यही वर्ड है, कुछ भी आ सकता है, बढ़ता ही जाता है। इस तरह का और एग्जांपल ले लूं मैं, और जैसे मान लीजिए कि 100/9 बहुत अच्छा और एग्जांपल, खूबसूरत एग्जांपल है। तो 100 में आप 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, 1 0, फिर 9 एकन्ने 9, फिर ये 1 आएगा, दशमलव आएंगे 0, फिर 9 एकम में 9, ये फिर भी ये बार बार 1 1 आता रहेगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 11.11 और 11.11 है, सॉरी 1 है, 1 पे भाग लगा देंगे। तो ये रहा शांत और ये रहा अशांत, एग्जाम्पल के साथ है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, मैं बार बार बोलता रहता हूँ। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, अब इसमें अगला आ जाता है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है कि परिमेय संख्या के बीच की कोई भी संख्या हो, उस परिमेय संख्या के बीच की संख्या निकालिए। जैसे पहला इसमें हम लेते हैं कि A और B के बीच परिमेय संख्या बताओ, ठीक है। ए और बीच की परिमेय संख्या क्या होती है, तो हम इसका फॉर्मूला पहले बताते हैं। ये ए है और प्लस बी कर दीजिए और इसके डिवाइड कर दीजिए 2 से, निकल जाएगा भाई। इसमें देखिए ए और बी दो चीज है ना, तो इसमें दोनों में से कोई एक बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा,
ठीक है, मान लीजिए अगर a छोटा है b बड़ा है तो हम यहाँ पे b को बड़ा कर देंगे, और अगर ये a है छोटा तो इसको ऐसे छोटा कर देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल 2 और 5 या 2 और 3 लिख देते हैं, छोटा ही रहे, 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, क्या है? आप a बराबर क्या मानेंगे, 2, b बराबर क्या मानेंगे, 3। फार्मूला क्या बताया है कि आपको दोनों की बीच की संख्या निकालनी है ना, दो संख्याओं के बीच की कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। सिंपल करेंगे, यहाँ पे a प्लस b दिया है और अपान में 2। आप देखिए ये जो a है ये छोटा है किससे, b से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, फटाक से लगा देंगे। a का मान कितना है, 2, और b का मान कितना है, 3, और बटा में क्या कर देंगे, 2। तो 3 2 5, यानी 5/2। ये आपका आ गया परिमेय संख्या। इस 2 और 3 के बीच की जो संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या है 5/2। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं फिर से बोलूंगा कि कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है, वीडियो में लंबे टाइम तक बने रहो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम। चलिए एग्जाम्पल कुछ और बढ़ के देते हैं, थोड़ा सा अलग देते हैं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि 2/3 और एग्जाम्पल नंबर, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 है ना, तो एग्जाम्पल 2 2/3 और 5/2 या 5/2 क्यों लें, मैं 1/4 ले लेता हूँ, के बीच की परिमेय संख्या, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिया हूं। पहला a बराबर क्या है, कोई मान लीजिए ये 4 है, ये क्या है, 3 है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो 1/4 a हो गया। एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे, b बराबर 2/3 हो गया, ठीक है। सिंपल तरीका है, फार्मूला है a प्लस b। और मैं एक बात बताऊं, आप जब भी सवाल लगाओ ना, आप सवाल लगाओ तो उसमें फॉर्मूले को थोड़ा सा लिख दिया करो, फॉर्मूला अपने यहाँ पे याद हो जाएगा, गारंटी। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a का मान कितना है 1/4 और प्लस b का मान कितना है 2/3, ठीक है। दोनों को जोड़ने के बाद से क्या करेंगे, 1/2 से भाग करेंगे, यानी यहाँ पे 1/2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। सिंपल तरीका बताऊंगा जोड़ने का भी, क्योंकि बच्चे इसमें लाएंगे एलसीएम निकालने, दुनिया भर का पूरा मत्ता पच्ची हो जाएगा। मैं सिंपल तरीका बताऊंगा, 1/2 को 1/2 ऐसे ही उतार ले, कोष्टक बनाए, बड़ी सी लाइन बनाए, 3 का इसमें गुणा करें, 3 का 1 में, 3 एकने 3, 4 का 2 में, 4 दूना के 8, ठीक है। और इन दोनों का आपस में गुणा कर लें, 4 तिहाई 12, ये हो गया आपका 12। फिर से बताओ, 3 का 1 में गुणा करिए, लिख लीजिए, 4 का 2 में करिए, लिख लीजिए, बीच में प्लस है, बीच में प्लस कर दीजिए, और नीचे वाले का नीचे वाले में गुणा, यानी 4 तिहाई 12। कितना आंसर हो जाएगा, 1/2 को ऐसे ही लिख लीजिए, और 8 3 11 और बटा में 12, यानी ये पूरा हो जाएगा 11 1 कम 11 और 12 दूना के 24। कोष्टक का मतलब मल्टीप्लाई, कोष्टक हटाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, और ये है आपका, मैं लिख देता हूं y, यूट्यूब में कमेंट में UC, कमेंट में आपको बताना है, एक 3 और 5
के बीच परिमेय संख्या, कमेंट नाउ, साथ में कुछ क्वेश्चन भी दे दूंगा और फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन था और हम एक्सरसाइज 1.1 का या फिर पहले इसका एग्जांपल थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल एक और लेते हैं जिसमें हम बताते हैं, ये एग्जांपल है जिसमें हम बताएंगे आपको कि जैसे कि मान लीजिए 1/2 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या बताएंगे, ठीक है ना। के बीच की परिमेय संख्या। आप वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करने के बाद से आप इसको लगाएंगे, लगाने के बाद कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके उसके बाद वीडियो अगर नहीं लगा पा रहे तो आप देखते रहिए। परिमेय के बीच परिमेय संख्या। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परिमेय संख्या के बीच में सबसे पहली बात मैं बताया था कि a = 1/2, बेसिक से आराम से, और b = 3/2, ठीक है। ये दो संख्याएं हो गई, ठीक है ना। आपको मालूम हुआ कौन बड़ा है कौन छोटा है, इतना तो मालूम होना चाहिए। ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कि b इज ग्रेटर देन a, ठीक है। यानी कि b जो होता है ये बड़ा है इससे। चलिए तो फार्मूला हमारा है क्या, फार्मूला हम बोले थे कि आप लिख लेना फार्मूला मैं साइड में लिख दे रहा हूं उधर। फार्मूला होता है a + b/2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस फार्मूले पर रखूंगा a की वैल्यू 1/2, ठीक, और b की वैल्यू 3/2, ठीक है। ये हो गया ना। और फिर साथ में क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो 1/2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। भाग करने का मतलब वही ना, हाफ हो जाएगा। अच्छा, रूल बताओ जिसे जोड़ने का, सिंपल तरीका था। आप यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे, तो लिखेंगे देखिए 3 और 1 4, क्योंकि ये बराबर है ना भाई। अगर ये बराबर रहेगा तो डायरेक्ट ऊपर जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 4/2 और इंटू 1/2। अब ये 1/2 का मतलब हम बताया था कोष्टक में, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो इसको काट देंगे इससे, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, यानी कि 1 होगा, ठीक है। इनके बीच की परिमेय संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और 1 को भी 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि एग्जांपल में हम दिए थे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आपके एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन के एक्सरसाइज का हम एक एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स वाला है, सत्य असत्य वाला, उसको भी करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। नोट करिए। चलिए तो अब देखते हैं इसमें का क्वेश्चन। जैसा कि हम बोले थे कि अब एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन हम आपसे कराएंगे, ठीक है। बाय द वे सारे क्वेश्चन कराना ठीक भी नहीं है, लेकिन मैं इतना करा दूंगा जिससे कि आपका पूरा एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। साथ में उसके इंट्रोडक्शन और सब हम कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिया है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, क्वेश्चन क्या जा रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या। भाई थोड़ा सा इधर भी बात तो कर ले। ये देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होती है भाई, 0 1 2 3 4 ऐसे से बढ़ता जाता है। तो इसमें बोला कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, ध्यान सुनिए बात, प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब 0 1 2 3 4, एक प्राकृतिक संख्या होती है। भाई आपसे क्या पूछा गया है कि प्रत्येक मतलब हर एक, मतलब ये भी बोला है कि प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। बताइए, आप जल्दी से आंसर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भाई क्या ये सही है या फिर गलत। बताइए भाई, बताइए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो मैं इसको बताऊंगा कि मैं ये कहूंगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है।
प्राकृतिक संख्या तो होती है 1 2 3 4, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूं। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 होती है ना, तो इसमें तो 0 भी है। तो भाई प्राकृतिक संख्या क्या होती है, बोला गया क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्ण मतलब पूर्ण संख्या, ये पूरी पूर्ण संख्या है ना, तो इसमें हर एक संख्या मतलब 0 भी 1 भी 2 भी ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है। तो गलत है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 आपका क्या होता है, प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो पहला वाला जो इसका आंसर होगा ये क्या होगा, गलत होगा, यानी असत्य होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, इसको क्रॉस बना देता हूँ, असत्य। ठीक है ना, आप समझिए ये असत्य यानी फॉल्स है। ठीक है, ये क्या है, फॉल्स है, इसको देखते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह हम देखते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक, आपको मालूम, स्टार्टिंग का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देखिए कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, ठीक है ना, इंटीजर, ये सब मालूम रहना चाहिए। बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको मिटा दूं ना, इसको मिटा देता हूँ। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक के लिए हम बताए थे कि पूर्णांक जो होता है दोस्तों, तो पूर्णांक में आपका जैसे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, ऐसे बढ़ता जाएगा। और इधर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। तो इस तरह से क्या होता है, पूर्णांक होते हैं जिसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो आपसे मैं ये बोलूंगा, इसमें बोला भी है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो बताइए, आप पहले बताइए कि सही है कि गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। आपके लिए है टाइम, आप बताते रहिए कि सही है गलत। आपके लिए 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में बताइए कि क्या ये आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो चलिए हम बताते हैं, 10 सेकेंड हो भी गया होगा अब तक बात करते करते। तो प्रत्येक पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक ऐसा होता है भाई 0 1 2 3, -1 -2 -3 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो ये आपका सीधे सीधे हो जाएगा सत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय में माइनस प्लस सभी आते हैं भाई, ठीक है ना, माइनस प्लस सब आते हैं, मैं बता रहा हूं ना आपको। परिमेय संख्या में 1/2 हो जाएगा, अगर 2 है तो 2/1 भी हो सकता है ना भाई। अरे भाई ये -3 है तो -3/1 भी तो हो सकता है, ये -2/1 भी तो हो सकता है, और आपको उसमें कंडीशन दिया था कि Q ≠ = 0, Q मतलब कि हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। और दूसरी बात यहाँ पे 1 दिया तो 1/1 भी हो सकता है, यानी कि ये क्या है, सही है। ठीक है ना, दिमाग लगाओ, 2 मिनट में आंसर को मार दो खट से। चलिए तीसरा देखते हैं क्वेश्चन। दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, ठीक है ना, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या क्या होती है भाई, तो परिमेय संख्या बोला है, तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, अंश अपान हर के रूप में। भाई परिमेय संख्या स्टार्टिंग बताया हूं कि जो P और अपान में Q के फॉर्म में हो, जहां Q ≠ = 0 हो, ये कंडीशन है। तो बोला है कि प्रत्येक परिमेय का मतलब वही P/Q के रूप में संख्या पूर्णांक होती है। अब पूर्णांक का मतलब अभी बताया है ना, कि जिसमें 1 हो, 2 हो, 3 हो, 0 भी हो, -1 भी हो, -2 भी हो, ये सब है। ठीक है, ये सब है। तो अगर ये सब संख्या आएगी, मतलब माइनस भी आएगा प्लस भी, ऐसी संख्या आएगी, तो वहां पे इसको क्या बोलते हैं, वहां पे इसे क्या बोलते हैं भाई। अब मैं ये कह दूं कि सबको बोला है भाई, सबको बोला है ना, यहाँ पे बोला कि प्रत्येक परिमेय संख्या का मतलब मैं तो ये भी कह दूं ना कि ये 1/2, ये भी तो परिमेय संख्या है। तो क्या ये आपका पूर्णांक हो जाएगा, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आप समझो ना बात भाई। मैं इसको लिख दूं ना 5/7, बोला किसको है, बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या को, मतलब कोई भी परिमेय संख्या हो, कोई भी परिमेय संख्या, वो क्या पूर्णांक होगी, तो नहीं, क्योंकि 5/7 है, पूर्णांक में कोई 5/7 आता नहीं है। पूर्णांक परिमेय हो सकता है, सभी पूर्णांक परिमेय हो सकता है,
लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकता है, क्योंकि जो परिमेय होता है वो आप पूर्णांक से तो परिमेय बन जाता है, लेकिन जो होता है कि ये जो आपका ये आता है ना, मतलब परिमेय से पूर्णांक नहीं बन पाता है। ठीक है, ये कंडीशन है, तो ये गलत हो गया। 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और चौथा देखते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसको आप लोगों को करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसको आप लोगों को करना है। ठीक है, प्रत्येक, इसको मैं यहाँ पे दे देता हूं, इसको मैं आप बता दूंगा, ये आपको कमेंट में करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, आप अपने दोस्तों को, रिलेशन को शेयर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जो बहुत ज्यादा स्मार्ट एक्सपर्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो बात आ गई फिर वही, प्रत्येक पूर्णांक 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी क्या है आप बताइए। 10 सेकंड का टाइम फिर दे दे रहे हैं। टाइमर हो सकता है तो स्क्रीन पर लग जाएगा या लगा होगा, वो टाइमर बताएगा आपको 10 सेकंड। ठीक है ना, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, बताइए। चलिए हम बताते हैं। प्रत्येक पूर्णांक का मतलब समझ गया ना, वहां पे लिख दिया हूं मैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है भाई? 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है ना, लेकिन पूर्णांक में तो माइनस भी रहता है। तो भाई एक बात बताइए कि इसमें बोला कि प्रत्येक पूर्णांक मतलब हर एक मतलब एक ठो पूर्णांक की संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो हम ये कहेंगे कि सर इतना तो हो सकती है, लेकिन इसके बाद वाली नहीं हो सकती है पूर्ण संख्या। तो यानी पूरा अगर देखा जाए, पूरा पूर्णांक है ना, तो पूरा पूर्णांक आपका क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूरा पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। फिर से सुन लीजिए बात कि उसमें बोला क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक का मतलब होता है एक हम भी, एक तुम भी, एक ऐसे करके। तो प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक में तो ये सारे आएंगे भाई, ये प्रत्येक आएगा ना। और इसमें से ध्यान दीजिए कि ये तो आपका पूर्णांक यानी जेड हो गया है ना, लेकिन इसमें बोला पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या आपकी सिर्फ इतनी ही होती है। और पूर्ण संख्या अगर इतनी होती है तो बाकी तो बच जाएगा ना। तो इसलिए भाई बाकी बच जाएगा ना, ये भी तो पूर्णांक में आएगा ना। तो भाई इतना तो हम कर लिए, लेकिन इतना प्रत्येक नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, तो हम कहेंगे ये क्या है? असत्य। ये क्या है? असत्य, यानी गलत। ठीक है, अब दे दिया है 6वां क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भाई। प्रत्येक परिमेय संख्या, अभी बताया ना कि परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? 2/5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक परिमेय, तो परिमेय का मतलब ये भी तो परिमेय है, वो भी तो। प्रत्येक का मतलब कोई भी, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या होती है भैया ये क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, और ये परिमेय संख्या होती है। तो आप परिमेय संख्या से पूर्ण संख्या बनाना इम्पॉसिबल है। उसी प्रकार जिस प्रकार ये क्वेश्चन था कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, ये वाला क्वेश्चन ये वाला सेम है, सिर्फ इसमें पूर्णांक है और इसमें पूर्ण है। ठीक है, तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को नोट करिए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और करिए। वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो फिर देखते रहिए वीडियो, और एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूं और एक क्वेश्चन को छोड़ा हूं ताकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, फटाक से नोट करिए इसको, फिर आगे चलें।
चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखिए बोर्ड तो ले लिया हूँ मैं काफी बड़ा और बहुत मजा आ रही है इसमें पढ़ाने में। रियलिटी में सही बताऊं तो बहुत मजा आ रही है, आप लोग को भी उम्मीद है कि मजा आए, ठीक है ना। तो आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, देखिए आपके मजे के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। क्लास 9 का वीडियो रेगुलर डालते रहेंगे यूट्यूब पे, ठीक है ना, रेगुलर आपको मिल जाएगा। क्लास 9 का मिल जाएगा और फिर उसके बाद से 10th का भी डाल देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन देखूं थोड़ा, मेरे पास बुक है इधर। दिया है 3/5 और 4/20, सॉरी क्वेश्चन दिया है आपका। पहला क्वेश्चन बता दिया हूँ, क्वेश्चन 1 हो चुका है। अब क्वेश्चन में बताऊंगा 4 बताऊंगा, क्वेश्चन 4 है। सारे क्वेश्चन को हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। दिया है कि 3/5 और 4/5, 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है, के बीच 5 परिमेय संख्या है, ठीक है ना। 5 परिमेय संख्या है। सिंपल तरीका इसका, रैंडम तरीका वही है कि a बराबर आपका क्या है, a बराबर 3/5 है, ठीक। b बराबर कितना है, 4/5 है। ये बड़ा है छोटा है, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ठीक है ना, सॉल्यूशन। अब देखिए ध्यान से कि इसमें क्या करेंगे हम, फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला नहीं मालूम मैं यहाँ लिख देता हूँ, a + b/2, ये फार्मूला है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए यहाँ पे करेंगे, ध्यान से देखिए आराम से। 3/5 पहले लिख दिए, फिर प्लस करेंगे 4/5, अब दोनों में कोष्टक कर देंगे और भाग देना रहता था कितने में, 1/2 से, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, भाग देना रहता है 2 से, तो हम 1/2 से क्या करें, मल्टीप्लाई, बात वही रहेगी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हम इसको क्या करेंगे, नीचे का जो हर है वो बराबर है तो ऊपर के क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/, में इधर ही लिख देते हैं 1/2 इम्प्लाई दैट करके, और 4 3 7, 7/5, यानी ये हो जाएगा 7/5 दूना के 10, पहली संख्या आ गई, ठीक है ना। अब देखिए 3/5 और 7/10, 3/5 और 7/10 हो गया, तो हम 3/5 और 7/10 के बीच में निकालेंगे। पहली संख्या ये निकल गई, ये पहला है आपका। दूसरा निकाल लेते हैं, इसके बीच में कितना बोला है, 5 बोला है ना, इसके बीच का हम निकाल लेते हैं। चलिए देखिए 7/10 है, तो दूसरा निकाल देते हैं 3/5, ठीक है, और कामा करेंगे 7/10 के बीच में, इनके दोनों के बीच में, ठीक है ना, इन दोनों में। भाई एक बात सुनो ना, इसके बीच में हम निकाल दिए, बीच की निकली ये, फिर इससे और इससे, इसके बीच में भी तो कुछ संख्याएं होंगी, है ना। ऐसा समझो, एक बात समझो, मुझे ये मालूम है, ये, ठीक है, और ये मालूम है। ध्यान सुनना, बात मेरी बात सुनो ना, पूरा फील आ जाएगा। मुझे मालूम है कि ये 2 बॉल है, ठीक है। अब हम मतलब कि दो कोई भी चीज है, कोई भी चीज रैंडम कुछ भी मान लो कि ये 2 मतलब की संख्याएं हैं, समझ जाओ 2 संख्या। अब 2 संख्या के बीच की संख्या क्या होगी, तो ठीक इसके बीचों बीच में होगी। बोलो भाई होगी कि नहीं होगी, आप कहेंगे होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। ये संख्या और ये संख्या के बीच की संख्या ये है। अब मैं क्या कर दूं कि भाई जो ये बीच की संख्या निकाले हैं, इसके और इसके बीच में भी तो कोई संख्या होगी, बताइए। और उसी तरह मैं कह दूं कि ये संख्या और ये संख्या के बीच में भी तो कोई संख्या होगी। हमको बोला है इसके, ये है और ये है, इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है। ये संख्या के बीच की संख्या, फिर से देख लो,
ये संख्या के बीच की संख्या क्या होगी, तो इन दोनों के बीच की संख्या कुछ इधर बीच में होगा, इसका बीच तो यही होगा ना भाई। अब हम बोले कि भाई ये बीच वाला निकाल दिए तो ये और ये इसके बीच में भी तो कुछ होगा, तो इसके बीच में मान लो ये हो गया, ठीक। अब ये वाला और ये वाले के बीच में भी तो कुछ संख्या होगी, वो ये हो गई। और निकालना है तो इसके और इसके बीच में भी कुछ होगा, इसके बीच में भी कुछ होगा, इन दोनों के बीच में भी कुछ होगा, इसके बीच में कुछ होगा, ठीक उसी प्रकार से इन सब के बीच में भी कुछ होगा। ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम है? ये फील आया? ये मेरा फील लेने का तरीका है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर रैंडम वही फार्मूला लगाऊंगा, यानी कि यहाँ पे देखिए इम्प्लाई दैट कर देता हूँ 1/2, ठीक है, और साथ में 3/5 और प्लस 7/10, ठीक है। जोड़ देते हैं इम्प्लाई दैट करके यहीं पे बाजू में। हम बोले तो जोड़ने का तरीका, सिंपल तरीका क्या करेंगे भाई, जब ये एलसीएम लेने वाली नौबत आ जाए तो क्या करेंगे आप, सिंपल इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 10 का 30 में करेंगे तो 10 तिहाई 30, पहले तो 1/2 आपको लिखना ही है बाहर, 10 तिहाई 30, बीच में प्लस है तो प्लस करिए। अब 5 का 7 में तो 5 7 35 35, और अपान में कितना हो जाएगा, 10 का 5 में गुणा, 10 5 50, कितना हो जाएगा 35 और 30 कितना हो जाएगा 65, यानी पहले 1/2 तो लिख ही ले भाई, नहीं तो आप लोग कमेंट कर दो कि अरे सर आप तो ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, और बटा में 50 काटना तो काटिए, छोटा कर दीजिए, तो कितने से काटेंगे, 5 से काट दीजिए, 5 × 50 और 5 × 13 65, ठीक है, यानी हो जाएगा 13/10 × 20। ये आ गई संख्या, एक संख्या आ गई, एक संख्या आ गई, ठीक है। और संख्या निकालनी तो और निकाल दीजिए। चलिए हम निकाल लेते हैं 13 और इनके बीच में ये संख्या तो ले लिए थे ना भाई, यही संख्या तो लिए थे ना, इन्हीं का तो बीच का निकाले थे, इसका निकाले थे और इसका निकाले थे। अब चलिए दूसरा निकाल लेते हैं। देखिए रैंडम में आप अलग अलग तरीके से निकालते हैं, आंसर अलग अलग आ सकता है, लेकिन रूल ये है आपका 13/20 और किसके बीच में निकाल दें, चलिए मैं निकाल देता हूँ ना, इसके बीच में निकालता हूँ, सिंपल तरीका। कहाँ गया, 4/5 था, उधर कितना आया था, इधर 7/10, 7/10 जो बीच का था और 4/5 के बीच में निकालता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का निकालूंगा मैं इम्प्लाई दैट करके, तो 1/2 हो जाएगा, कोष्टक कर देंगे, 7/10 और प्लस 4/5। उसके बाद क्या होगा, इम्प्लाई दैट 1/2, कोष्टक करेंगे, 5 7 35, भाई 5 का 7 में गुणा होगा, 10 का 4 में, तो 10 से को 40 और बटा में 10 5 50, 40 और 35 कितना होता है, तो आप यहाँ पे इम्प्लाई दैट करके लिखेंगे 1/2 कोष्टक में 75, 75/50, और ये हो जाएगा तो 5 × 50 और 5 15 5 75, 5 15 75, 5 10 50 और 5 × 5, ठीक है, राइट है। फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूना के 10 और 5 3 15, यानी हो जाएगा और 3/2 दूना के 4, ये संख्या है, ठीक है ना। तो 1 2 3 और ये 2 मिला के 5 हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें, नोट कर लें। चलिए काफी क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, अब देखते हैं आगे क्या है। थोड़ा सा मैं संख्या रेखा के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। एक संख्या रेखा टॉपिक है, इसमें छोटा सा दे दिया है तो उसको मैं बता रहा हूँ। संख्या रेखा, संख्या रेखा क्या होती है और इसमें क्या होता है। ठीक है, संख्या रेखा जो होती है कि ये एक लाइन होती है, ठीक है ना, आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, जिसके मिड में 0 होता है, इधर ऐसे कर करके ऐसे कर करके इधर इधर और ये लीजिए इधर और इधर,
इधर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है। ये संख्या रेखा होती है। तो संख्या रेखा पे आप परिमेय संख्या को क्या करते हैं, निरूपित कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बात है। संख्या रेखा में जैसे बोल दिया कि आप इसमें बोल दिया कि 2 में हमको या 3/2 को डिफाइन कीजिए। 3/2 कहाँ है, तो आप लोग डिफाइन कर सकते हैं 3/2 कहाँ है। मैं एक अपना जो मैं जिस मेथड से मैं लगाते आया हूं वो बता देता हूँ। 3/2 पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, 3 में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना जाएगा, 2 एकम 2, 1 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पचे 10, यानी 1.5 होगा। 1.5 किधर आएगा, तो आप कहेंगे कि भाई देखिए पहली बात तो ये प्लस में है, ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है, यानी यहाँ पे कहीं पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1.5, इस तरह डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसी तरह करिए, काफी अच्छा रहेगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे